गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू लेक्चर सेशन। हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक वाटर क्वालिटी असेसमेंट। पेपर सेकेंड की यूनिट 5 का टॉपिक है हमारा वाटर क्वालिटी असेसमेंट। इसमें हम वाटर की क्वालिटी को किस टाइप से चेक किया जाता है इसके बारे में समझेंगे। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, वाटर वाटर किस जगह प्रेजेंट होता है। जनरली जो हमने वाटर बेसिक देखा था, बेसिक इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस किया था, कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे इन्वायरमेंट के। तो उसमें हमने समझा था कि जो सेगमेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग 4 टाइप्स के एटमोसफियर, हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर एंड बायोस्फियर, ये 4 टाइप की कैटेगराइज्ड किया गया था सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो वाटर है, वाटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हाइड्रोस्फियर में। इसमें क्या होता है, जो ऑल टाइप का वाटर होता है जो सब जगह प्रेजेंट होता है, अलग ग्राउंड वाटर बोल सकते हैं या फिर ओशियन, ग्लेशियर, फ्रेश वाटर, अलग अलग डिफरेंट टाइप का जो वाटर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, नॉर्मली हाइड्रोस्फियर में प्रेजेंट होता है। सो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट करता है ऑल टाइप के वाटर को, जैसे रिवर का हो सकता है, लेक, सी, ओशियन एंड ग्राउंड वाटर। सो यहाँ पे क्या होता है, इसमें सारे इंक्लूड होते हैं। ओशियन कितना कंटेन करता है, ओशियन समथिंग 97% वाटर को कंसिस्ट करता है। जो टोटल वाटर होता है उसका 97% वाटर कहाँ प्रेजेंट है, ओशियन में। जो क्या होता है, हाईली सॉल्ट कंटेंट होता है एंड हमारे लिए कोई यूजेबल नहीं होता है। इसी टाइप से ग्लेशियर्स, जिसमें कितना परसेंट होता है, 2% वाटर होता है। वाटर का 2% कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्लेशियर्स में। एंड फ्रेश वाटर जो है जनरली जो वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, जैसे सरफेस वाटर है, रिवर्स में है, लेक्स में एंड ग्राउंड वाटर। ओनली 1% वाटर है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप में यूज़ लेते हैं। जैसे 1% फ्रेश वाटर इज़ यूज फॉर कंज्यूम्ड, मतलब जनरली पीने योग्य जो पानी है वो कितना है, 1%। एंड 69% इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड 23% इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज एंड 8% यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। जो 8% है उसका डोमेस्टिक पर्पस से यूज़ किया जाता है। मतलब ये जो रेशो है ये थोड़ा वेरी हो सकते हैं, बट इस टाइप से इनका यूज़ किया जाता है। सो सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ पे कंटेंट किया जाता है, 97% ओशियन में होता है, जिसका कोई यूज़ नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं कि पानी को बचाना चाहिए, पानी का यूज़ का पानी को क्या करना चाहिए, अच्छे से जितनी आवश्यकता हो इतना ही हमें यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, वाटर क्या है, वाटर एक एक्सट्रीमली स्टेबल कंपाउंड है, एक स्टेबल कंपाउंड है वाटर। एंड किससे मिलके बना है, ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। वाटर का फॉर्मूला तो सभी को याद होगा, H2O। इसमें क्या होते हैं, टू अमाउंट टू एटम्स मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल किसके होते हैं, हाइड्रोजन के, और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है। एंड इसको जनरली क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जो क्या होता है, सब चीज़ों को घोलने में जनरली मोस्टली ऑफ चीज़ें क्या होती है, वाटर में घुलनशील होती है। वाटर सम अलग अलग स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है, जैसे वाटर कहीं लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। एंड जो प्योर फॉर्म में वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिल वाटर। बट ये वेरी रेयरली फॉर्म में होता है डिस्टिल वाटर। जनरली हम लेबोरेटरी में जो यूज़ करते हैं वो एक पोर्टेबल वाटर होता है ना, एक डिस्टिल वाटर के रूप में हम जनरली टैप वाटर का यूज़ कर लेते हैं, बट वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करें वाटर क्वालिटी। वाटर की जो क्वालिटी है उसको हम जनरली बोल सकते हैं 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम वाटर की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, जैसे केमिकल पैरामीटर्स, फिजिकल पैरामीटर्स एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वाटर की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं कि वाटर जो है वो पॉल्यूटेड है या नहीं है, पॉल्यूटेड मतलब प्रदूषित है या नहीं है ना। इसको मेज़र कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पर, जो इन्वायरमेंट की कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि वाटर में कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है और कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है, और कौन से आयंस या कौन से ऑर्गेनिज्म जो इसमें प्रेजेंट है जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको हमारे लिए हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंग किस प्रकार वो हेल्पफुल है या नहीं। सो हमारी हेल्थ के लिए वो सेफ़ है या नहीं, इसको हम किस में चेक करते हैं, वाटर क्वालिटी। वो इसमें हम क्या बात करते हैं, वाटर में जो क्वालिटी उसकी जो गुणवत्ता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे वाटर क्वालिटी। सो वाटर एक अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, उसमें मिनरल्स प्रेजेंट होने चाहिए, एक एक सफिशिएंट अमाउंट में मिनरल प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब मिनरल का ना ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए ना एक कम अमाउंट होना चाहिए, एक सफिशिएंट अमाउंट में जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग
मिनरल्स इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। सो वाटर क्या है, वाटर क्वालिटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, इसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है ये, एंड वाटर इज़ अ कॉम्प्लेक्स मीडियम। सो वाटर क्वालिटी पैरामीटर में हम बात करें तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर वाटर क्वालिटी पैरामीटर कंसिडर किए गए हैं अकॉर्डिंग टू EPA। अब हम बात करेंगे EPA क्या है। EPA एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसे हम बोल सकते हैं एक अधिनियम है जो बनाया गया है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो इन्वायरमेंट की जो वाटर है उसकी एक बोल सकते हैं स्टैंडर्ड पैरामीटर्स बताता है कि इसके अकॉर्डिंग वाटर में जो ये सब्सटेंस है, जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस, जैसे बोल सकते हैं वाटर में कॉपर का सब्सटेंस कितना होना चाहिए, जो न्यूट्रिएंट है वो कितने अमाउंट में होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो किस प्रकार के है, वो पैथोजेनिक है या नॉन पैथोजेनिक है ना, वाटर की हार्डनेस कितनी है, ये सब पैरामीटर्स हैं इनके अकॉर्डिंग जो सेट किए गए हैं EPA के अकॉर्डिंग, वो हमें यहाँ पे चेक करेंगे हम कि किस प्रकार वाटर सेफ है या नहीं। हम कैसे पता करेंगे कि वाटर चेक है या वाटर पॉल्यूटेड है या नहीं। सो ये किसने बनाए हैं, EPA के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो वाटर को सप्लाई करते हैं डिफरेंट, जैसे हमारे घर नल के थ्रू पानी सप्लाई होता है तो उसकी पहले क्या चेक करी जाती है, उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है कि वाटर की क्वालिटी किस प्रकार की है। तो एक मैक्सिमम कंटामिनेंट लेवल होता है जिसके थ्रू पता चलता है कि वाटर की क्वालिटी किस प्रकार की है। तो इसमें 2 टाइप्स के स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, जैसे प्राइमरी ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स एंड सेकेंडरी ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स। सो प्राइमरी ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स में क्या इंक्लूड है, जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो वाटर में प्रेजेंट है, माइक्रोबियल पैथोजेंस एंड रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जो वाटर पे क्या इफेक्ट होता है उनका, और वो साफ है कि नहीं अकॉर्डिंग टू ड्रिंकिंग वाटर। सो सेकेंड क्या है, सेकेंडरी ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड। सेकेंडरी ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स में जो क्या होता है, क्लोरीन, कलर, कॉपर, कोरोसिटी, फॉर्मिंग एजेंट्स, आयरन, मैग्नीज, ऑर्डर, पीएच, सल्फेट, टोटल डिजोल्व सॉलिड्स, जिंक, ये सब क्या है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वाटर में, और इनका वाटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जो वाटर की क्वालिटी है इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इनका। कोरोसिटी जैसे जंग लगना, फॉर्मिंग मतलब फॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा है इन उस वाटर से, ये सब इसमें हम देखेंगे। अब वाटर क्वालिटी असेसमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो वाटर जो क्वालिटी है उसका मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं हम, मतलब वाटर की क्वालिटी को हम किस प्रकार मेजर कर सकते हैं, किस प्रकार वाटर क्वालिटी को बता सकते हैं वाटर क्वालिटी किस प्रकार की है, वाटर हमारे लिए हमारे पीने योग्य है या नहीं है। सो वाटर क्वालिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं हम 3 क्लासेस के थ्रू। वन इज़ बायोलॉजिकल, सेकेंड वन इज़ केमिकल एंड थर्ड वन इज़ फिजिकल। बायोलॉजिकल पैरामीटर के अंदर इंक्लूड है बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जैसे बायोलॉजिकल में हम क्या समझते हैं, बायोलॉजिकल जैसे बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने नंबर में प्रेजेंट है और वो किस प्रकार वाटर पे इफेक्ट कर रहे हैं, वाटर की क्वालिटी पे किस प्रकार इफेक्ट कर रहे हैं अपना, ये हम लोग उसमें चेक करेंगे। एंड सेकेंड है केमिकल पैरामीटर। केमिकल पैरामीटर में केमिकली वाटर में क्या क्या सब्सटेंस इंक्लूड, जैसे डिजोल्व ऑक्सीजन कितने अमाउंट में, अस पर लीटर में कितने अमाउंट में ऑक्सीजन होना चाहिए, COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, हार्डनेस वाटर की हार्डनेस कितनी है, जैसे बोलते हैं ना वाटर बहुत हार्ड है पीने में, इस टाइप से उसकी हार्डनेस कितनी है, एंड एल्किनिटी, पीएच, ये सब किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, केमिकल पैरामीटर्स में, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फिजिकल पैरामीटर्स के अंदर TSS, TDS जो आप लोगों ने टेस्ट किए थे, अगर आप लोग कॉलेज आए हो जिसमें से जो भी बच्चे आए थे उन्होंने किए होंगे टेस्ट TDS एंड TSS, एंड टेम्परेचर, कलर, ऑर्डर, टेम्प और टर्बिडिटी, ये सब किस में इंक्लूड होते हैं, हमारे फिजिकल पैरामीटर, मतलब इनको हम फिजिकली वाटर को देख के बता सकते हैं कि वाटर का कलर कैसा है। वाटर हम जनरली पानी जो पीते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं पानी साफ़ है या नहीं, उसमें कोई कचरा तो नहीं है ना, इस टाइप से हम वाटर के सबसे पहले क्या होता है, हम फिजिकली अपीयरेंस देखते हैं उसका, फिजिकली वाटर किस प्रकार दिखाई दे रहा है, उसके बाद हम उस पानी को पीते हैं। भले वो हार्ड होगा तो भी हम जनरली उसका फिजिकल अपीयरेंस हमको अच्छा होगा तो हम उस पानी को पहले प्रीफर करेंगे कंपेयर टू जिसमें जो साफ़ नहीं है, बोल सकते हैं जिसमें थोड़ी क्लाउडनेस दिखाई दे रही है, उसके कंपेयर में अगर वो सॉफ्ट भी है बट हमको जो क्लियरेंस दिखाई दे रहा है, दिखाई देने में अच्छा है वो वाटर, तो हम उसको पहले प्रीफर करते हैं।
एंड TDS TSS ये सब हम किस में पढ़ेंगे, फिजिकली डायरेक्टली जो दिखाई दे रहा है, टेम्परेचर कैसा है वाटर का। हम अगर ग्लास में पानी है, हमारे जो ग्लास है उसमें वाटर है, तो हम क्या करेंगे, उसको हाथ लगाएंगे, हमको टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा तो हम बोले ये कितना गर्म पानी है ना, और ऑर्डर उसमें कोई स्मेल तो नहीं आ रही है। इस टाइप से हम देखेंगे। जो फिजिकली यूज़ होता है वो फिजिकल में, और केमिकली, जैसे केमिकली जो उसमें कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस ऐड हैं, एंड बायोलॉजिकली जो ऑर्गेनिज्म के बेस्ट होता है। नेक्स्ट बायोलॉजिकल असेसमेंट। जो बायोलॉजिकल, अब हम क्या बात करेंगे, बायोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी की किस अकॉर्डिंग देखेंगे हम, वाटर क्वालिटी असेसमेंट बाय बायोलॉजिकली। पहले हमने क्या देखा, 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया, बायोलॉजिकली, केमिकली एंड फिजिकली। फर्स्ट वन हम बात करेंगे बायोलॉजिकली असेसमेंट। बायोलॉजिकल पैरामीटर एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो वाटर की क्वालिटी को डिटरमाइन करता है, एंड सम इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक आर अफेक्टिंग द वाटर क्वालिटी। इसमें बायोलॉजिकल में कौन कौन इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस एंड एल्गी। एंड बोल सकते हैं कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं इंटेस्टिनल में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा होते हैं इंटेस्टाइन में, जो हमारे लिए पैथोजेनिक, हमारे लिए नॉन पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजन दैट मीन्स क्या होते हैं, जो डिजीज़ कॉज करते हैं, और नॉन पैथोजेनिक में जो हमारे लिए डिजीज़ कॉज नहीं कर रहे हैं, बट अगर वो वाटर में प्रेजेंट है, जनरली हमारी बॉडी में तो प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म, तो क्या डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बट अगर ये वाटर में प्रेजेंट है जनरली, तो वो क्या करेंगे, वो पैथोजेनिक हो सकते हैं, वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, जनरली वाटर में है प्रेजेंट। तो इस टाइप से पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जैसे एग्जांपल हम बात करें तो साल्मोनेला, शिंगेला, विब्रियो कोलेरा, यर्सिना, एंटेरोकोलिटिका, ये सब क्या है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो वाटर में जनरली इंक्लूड होते हैं, जो वाटर को कंटामिनेटेड करते हैं विथ फेसेस जो होते हैं उनके थ्रू कंटामिनेटेड करते हैं वाटर को। एंड ऑर्गेनिज्म विच चेकआउट, इनकी क्वालिटी को हम कैसे चेकआउट कर सकते हैं, जनरली सम इंडिकेटर्स के थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं, जैसे इकोलाई, फैसल स्ट्रेप्टोकोकी एंड क्लोस्ट्रीडियम परफेरिंजेंस। इन तीनों, ये जो 3 हमने नाम यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जैसे कोलीफॉर्म जो इकोलाई की स्पीशीज़ है, फैसल स्ट्रेप्टोकोकी जो इंटरकोकस, और क्लोस्ट्रीडियम, ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इंडिकेट करते हैं कि वाटर अगर ये प्रेजेंट है वाटर में, तो ये क्या इंडिकेट करेंगे, वाटर क्या है, कंटामिनेटेड है। इस टाइप से बैक्टीरियोलॉजी, जो बायोलॉजिकल है उसमें 3 टाइप से हम देखेंगे, बैक्टीरियोलॉजिकल इंडिकेटर, वायरोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। बैक्टीरियोलॉजिकल एस्पेक्ट में हम क्या समझेंगे, बैक्टीरियोलॉजिकल एस्पेक्ट में यहाँ पे जो बैक्टीरिया जो वाटर में प्रेजेंट है वो क्या इंडिकेट करेंगे, वाटर कंटामिनेशन है, जैसे क्लोरीफॉर्म हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, स्ट्रेप्टोकोकी एंड परफेरिजेंस, क्लोस्ट्रीडियम परफेरिजेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोरीफॉर्म। जनरली क्लोरीफॉर्म का टेस्ट किया जाता है क्योंकि क्लोरीफॉर्म इजी टू कल्चर होता है, अच्छे से कल्चर कर सकते हैं इसको। एंड क्लोरीफॉर्म जो होता है इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, इसको हम इजी वे में डिटेक्ट भी कर सकते हैं। एंड ये क्या होता है, ये जनरली पिंक कलर की कॉलोनी शो करता है। वायरोलॉजिकल एस्पेक्ट, जनरली वायरोलॉजिकल एस्पेक्ट से क्या होना चाहिए, वाटर फ्री फ्रॉम वायरस होना चाहिए, उसमें कोई वायरस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। एंड जनरली हम यही बोलेंगे कि वाटर में अगर वायरस प्रेजेंट है तो क्या करता है, जनरली हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे हेपेटाइटिस बी होने का चांस होते हैं। एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में हम बात करें तो बायोलॉजिकल में प्रोटोजोआ, हेल्मिटेंट्स एंड फ्री लिविंग सब्सटेंस जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, जिससे भी वो वाटर क्या होता है, पॉल्यूट हो जाता है। अब क्लोरीफॉर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे या डिस्कस बायोलॉजिकली वे में हम जनरली क्लोरीफॉर्म टेस्ट को ही प्रीफर करते हैं। अब पैथोजेनिक टेस्ट हम यहाँ नहीं कर सकते तो हम जनरली क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लोरीफॉर्म ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट है वाटर में तो उसी के थ्रू हम क्या यहाँ पे देखेंगे कि वाटर पॉल्यूटेड है और वाटर में कोई कंटामिनेशन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम क्लोरीफॉर्म टेस्ट किस प्रकार करते हैं, क्लोरीफॉर्म एक जनरली सूटेबल इंडिकेटर होता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, इसको ईजी वे में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड जनरली क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया के एग्जांपल हम बात करें तो स्ट्रिया, सिट्रोबैक्टर, इंट्रोबैक्टर एंड क्लेबशीला। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, जो ह्यूमन एंड एनिमल का जो वेस्ट होता है उसमें एज अ प्रेजेंट होता है एज अ प्राइमरी सोर्स। क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया जनरली डिजीज कोज नहीं करता है, बट ये
अगर ये वाटर में प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमें इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। और इसके थ्रू क्या डिजीज हो सकती है, इसके थ्रू इंटेस्टिनल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे डायसेंट्री, हेपेटाइटिस, टाइफॉइड फीवर, कोलेरा एंड अदर टाइप की इलनेस हो सकती है। इंडिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो 2 टाइप की मेथड्स होती हैं, इनका हम यूज़ करते हैं, जैसे मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक और मल्टीपल ट्यूब जिसे मोस्ट प्रोबेबल नंबर भी कहते हैं। ये शायद आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया होगा कि मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक क्या होती है और मोस्ट प्रोबेबल टेक्निक क्या होती है। तो जनरली हम समझ लेते हैं कि टेक्निक किस प्रकार परफॉर्म की जाती है। मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड्स में हम क्या करेंगे, सैम्पल एक स्टेराइन मेम्ब्रेन लेंगे और 10 मतलब जो सैंपल जो हमारे पास को सैंपल है वाटर का उसे हम लेंगे, उससे हमें क्या चेक करना है, उसमें कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है या नहीं। ये क्वालिटी हम यहाँ पे हम कॉलीफॉर्म की प्रेजेंस और एब्सेंट को चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, एक कल्चर हमने लिया है, कल्चर मीडियम है हमारे पास एक साइड, और हमने सबसे पहले वाटर सैंपल लिया है। वाटर सैंपल को हम पास आउट करेंगे उस मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन फिल्टर से। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जो जो उसमें अगर कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है तो वो कहाँ पे आ जाएंगे, मेम्ब्रेन पर। उस मेम्ब्रेन को हम कहाँ पे रख देंगे, पेट्री डिश पर। जो पेट्री डिश है उसमें रख देंगे और वहाँ पे उसको फिर हम इंक्यूबेट कर देंगे एक सूटेबल टेम्परेचर पे, एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे और सूटेबल टाइम के लिए। हम उस पेट्री डिश को क्या करेंगे, कल्चर मीडिया में जिसमें उसको इंक्यूबेट कर देंगे। इन रिज़ल्ट जो आएगा उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो रिज़ल्ट में हमें क्या चेक होगा, अगर वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो कल्चर मीडियम में हम ग्रो कर जाएंगे और वहाँ पे हमें क्या इंडिकेट हो जाएगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो वाटर में प्रेजेंट है। सो ये क्या हो गया हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। नेक्स्ट हमारी मल्टीपल ट्यूब मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, एक सैम्पल बॉटल लेंगे जिसमें वाटर है जिसको हमें चेक करना है। यहाँ पे हमें क्या करेंगे, उस वाटर को अच्छे से चेक करेंगे जिससे होमोजेनियस डिस्पर्शन हो जाएगा। उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, अगर वाटर में बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम 5 टेस्ट ट्यूब लेंगे। 5 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उनमें 9 ml क्या करेंगे, हम डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर देंगे और 1 ml फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब में हमने लैक्टोज ऐड किया है। लैक्टोज क्या है, लैक्टोज एक बोल सकते हैं सोर्स है, सबस्ट्रेट है जिसका यूज़ किसमें किया जाता है, जो क्या करता है, कॉलीफॉर्म अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, लैक्टोज को डाइजेस्ट कर देंगे और डाइजेस्ट करने के बाद हमको वहाँ पे क्या होगा, हम इसके प्रोसीजर देखते हैं। हमने क्या किया है, 5 टेस्ट ट्यूब लिए, अगर सीरियल डाइल्यूशन करेंगे हम उनका, तो उसमें क्या करेंगे, 9 ml हमने वाटर ऐड किया है और 9 ml हमने क्या वाटर ऐड किया, और वो फर्स्ट ट्यूब में हमने 1 ml क्या ऐड किया, लैक्टोज, एंड फिर उसको सीरियली डाइल्यूट करेंगे। जो सेकेंड ट्यूब है उसमें फर्स्ट ट्यूब में से लेके 1 ml डाल देंगे, फिर 1 ml थर्ड वाली में डालेंगे और फिर थर्ड वाली से 4 वाली में। इस टाइप से हम सीरियल डाइल्यूट बनाएंगे। देन इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे डॉरहम ट्यूब। इसके अंदर हम क्यों ऐड करेंगे डॉरहम ट्यूब, क्योंकि रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर डॉर्मन ट्यूब अगर ऊपर जाएगी, हमने क्या किया, जनरली डॉर्मन्स ट्यूब आती है, एक वेल्स आपने देखी होगी जैसे कैप्सूल वगैरह आते हैं, उस टाइप की क्या होती है, एक डॉरहम ट्यूब होती है, उसको हम क्या करते हैं इसमें ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा, हमने यहाँ पे ब्रॉड टाइप मीडियम बनाया है ना, इसको हमने क्या करा है, इस मीडियम को हमने इंक्यूबेट किया। इसमें हमने क्या डाल दिया है, इसमें हमने डॉरहम ट्यूब्स डाल दिए। देन हमने इसको क्या कर दिया, इंक्यूबेट कर दिया। इंक्यूबेट करा हमने 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 24 आवर्स के लिए, यहाँ पे हमने इंक्यूबेट किया। अब हम रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट में अगर यहाँ पे गैस प्रेजेंट हुई, ट्यूब में गैस का प्रोडक्शन हुआ यहाँ पे, तो क्या होगी, जो डॉरहम ट्यूब से वो क्या हो जाएगी, वो ऊपर की साइड फ्लोटिंग होने लगेगी टेस्ट ट्यूब के ऊपर। तो हमें यहाँ क्या पता चल जाएगा, गैस का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब जो डॉरहम ट्यूब है वो कहाँ थी, टेस्ट ट्यूब के अंदर बॉटम में चली गई थी जब हमने इसमें डाली थी। बट जब क्या होगा, इंक्यूबेशन होने के बाद हम रिजल्ट देखेंगे तो अगर डॉरहम ट्यूब ऊपर फ्लोटिंग हो रही, मतलब ऊपर तैर रही है, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि जो यहाँ पे गैस का प्रोडक्शन हुआ है, मतलब यहाँ पे जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट है। उन्होंने क्या करा, लैक्टोज को डाइजेशन कर लिया और यहाँ पे गैस का फॉर्मेशन किया। सो ये क्या हो गई, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। इसके थ्रू हमने यहाँ पे टेस्ट किया किसका, कॉलीफॉर्म का, जिससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। सो ये क्या हो गया हमारा डॉरहम ट्यूब। और इसके बाद हम क्या करेंगे, रिजल्ट को देखेंगे, उसको काउंट कर लेंगे। सो ये हमने क्या देखा, अभी हम लोगों ने बायोलॉजिकल असेसमेंट देखा
और हमने जनरली वाटर क्वालिटी असेसमेंट क्यों किया जाता है ये समझा। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, मतलब जिसमें हमारा जो पार्ट रह गया है केमिकल असेसमेंट एंड फिजिकल असेसमेंट, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।